विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवन्ये सुलिंगा अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत् स्वप्नवज्जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। ओम अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरण। प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भूत्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरगुं मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतम् अजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। वो यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। पुस्तकें यहाँ रखी होती हैं, जिनके पास पुस्तक नहीं है तो वो पुस्तक लेकर बैठे। अगर पुस्तक में नहीं देखेंगे तो चारों तरफ दुनिया को देखेंगे। तो पुस्तक में रहने से सामने चित्त एकाग्र रहता है और आपको समझ में भी ज्यादा आता है। तो पुस्तक लेकर बैठना चाहिए। हम सोचे इतने ज्ञान सत्र हो गए हैं तो सब जानते ही हैं, और जो नए आए हैं जो नहीं जानते तो पुराने लोगों को उन्हें बता देना चाहिए कि पुस्तक लेकर बैठे, साथ साथ पाठ करें। तो ये हमें नहीं बोलना पड़े इसलिए हम नहीं बोले थे, पर देखा कि काम ऐसे ही चल रहा है। दूसरी कारिका से, अद्वैत प्रकरण की दूसरी कारिका से। अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यम अजाति समताम गतम यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः आत्मा ह्याकाशवज्जीवै घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैर्जाता वेतन्निदर्शनम् घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि रूपकार्य समाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः। देखिए, हम लोग पांचवी कारिका में पहुंच गए। पांचवी कारिका को समझाने के लिए भाष्यकार भगवान ने भाष्य बहुत सा दिया है। तो यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते, जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धुएं आदि से युक्त होने पर न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवा सुखादिभिः, समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार जीव भी सुखादिमान नहीं होते। अब इसमें क्या है कि जो रजो धूमादिभिर्युते कि एक घटाकाश में रज धुआं धूल आदि आ गया तो उससे आकाश धूल धूसरित नहीं होता, मतलब घट का जो आकाश है वह शुद्ध ही रहता है। वो तो उपाधि में दिखता है वह सब, तो क्या सभी घटाकाश उससे हो जाएंगे? तो ये जो दृष्टांत लिया है यहाँ घटाकाश और महाकाश का, तो इसी को लेकर हम लोग कल
चर्चा राग द्वेष की कर रहे थे, क्योंकि रजो धूमाधिभिद्युते, तो ये रज जो है यही राग है। और ये राग इतना आपकी बुद्धि को आच्छादित कर देता है कि आप दूसरे की सुनने को तैयार नहीं होते। रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतः शाद्वलता तस्य यस्याग्नि कोटरे तरो। हमारे वशिष्ठ जी तो ऐसे ऐसे श्लोक देते हैं कि अब आपको क्या सुनाए कि साधक जो है वह उसी में डूब जाता है, जिज्ञासु। तो कहा जैसे एक यहाँ पर कह रहे हैं रजोधूमा, तो रागो लिंगम अबोध से, राग जो है वह घोर अज्ञान का प्रतीक है। एक व्यक्ति को पकड़ लिया, अब उसी के राग में हम रहेंगे। अब जब उसको राग करेंगे तो आपके अंदर द्वेष जरूर आएगा। जहां द्वेष दिखे वहां समझो यहाँ राग भी है, क्योंकि राग पहचान है। राग और राग ही दिखता है तब तो फिर कहना ही क्या। अब पूरी दुनिया को दिखता है और उसको दिखता ही नहीं। तो रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु, चित्त के उसमें ये राग जो है ये अज्ञान का लिंग है, पहचान है। अर्थात जो साधक है, जिज्ञासु है, उसे स्वयं ही समझ लेना चाहिए कि हम ये रागग्रस्त, रागोपरक्त हम हो रहे हैं, तो हमें इसको छोड़ना है। चित्त व्यायाम भूमिषु, राग भी करते रहेंगे और कहेंगे हम अनुसंधान करते हैं, तो वो अनुसंधान वहां वह उनका काल्पनिक होता है। चित्त व्यायाम भूमिषु कुतः शाद्वलता, ऐसा दृष्टांत दिया कि जैसे एक वृक्ष के कोटर में अग्नि है, कोटर में अग्नि है और उसके पत्ते हरे भरे दिख रहे हैं। उसे लगता है कि मैं बहुत साधना कर रहा हूं, आत्मविचार कर रहा हूं। तो कुतः शाद्वलता, वो जो उसमें पत्तों में हरी तिमा है वो कब तक रहेगी, क्योंकि अग्नि तो वहां रखी हुई है। धीरे 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 वो उसको जला देगी, समाप्त कर देगी। अतः सावधान, हमारे श्री महाराज जी कहते बहुत बार कहते थे, साधु सावधान। तो साधु को सावधान किया जाता है। तो यदि वो अज्ञान की बात है कि आप उसको अपनी बुद्धि पर लेके मान अपमान का विषय बना ले, तो बुद्धि वस्तुतः यहाँ पूरे में ये बताएंगे 5वीं कारिका में भाष्यकार भगवान की बुद्धि ही बंधन मोक्ष को प्राप्त होती है, बुद्धि ही पाप पुण्य को प्राप्त होती है, बुद्धि ही मान अपमान को प्राप्त होती है, और बुद्धि ही राग द्वेष को। आप कहेंगे नहीं, वो तो मन राग युक्त होता है, पर बुद्धि उसको स्वीकृति तो देती है ना। इसलिए बुद्धि बहुत जबरदस्त है, उसको आप संभालिए, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर का मुख्य बिंदु है। अहंकार भी मानते हैं, अहंकार को भी मानते हैं। तो आत्मा जब सब शरीर में एक है, तो वह एक आत्मा वह कहीं सुखी होता है और कहीं दुखी होता है, कहीं पापी पुण्य आत्मा होता है, कहीं बद्ध होता है, कहीं मुक्त होता है, जन्म लेता है, मरता है। ये हमें अनुभव हो रहा है। बात जो है वो आपके अनुभव के विरोध में नहीं कही जाएगी, और जहां विरोध में कही जाएगी, आपके अनुभव के विरोध में, वहां रुकिए, थोड़ा सचेत होइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो फिर सत्संग का कोई लाभ नहीं है। तो बात अनुभव के विरोध में नहीं होती। तो प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक है आत्मा, ये हम मानते हैं। तो कहा कि नहीं,
आत्मा पृथक पृथक नहीं है, इसलिए दृष्टांत दिया जा रहा। जैसे आकाश पृथक पृथक नहीं है, मूल कारिका में ही उत्तर दे रहे हैं, यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिते। तो धूल धुआं पानी भर जाता है, उसमें भर दो, पर आकाश एक ही होता है, क्योंकि आकाश नया बना के उसमें डाला नहीं गया है। जो भूताकाश है, महाकाश है, वही घटाकाश है, उसमें नया नहीं बनाया गया। तो घड़े की उपाधि से, घड़े की जो चार दीवारी है, उसकी उपाधि से हम अलग अलग कल्पित कर लेते हैं, और अलग अलग कल्पित कर लेते हैं तब राग द्वेष करते हैं। इसलिए राग द्वेष जो है वह दिखाता है, आपकी स्थिति को दिखाता है। तो उन्मुक्त आकाश तो एक है, वह अलग अलग है नहीं। अब ये आकाश का तो दृष्टांत है, और दार्ष्टान्तिक में एक स्थूल उपाधि है और एक सूक्ष्म उपाधि है। तो स्थूल उपाधि और सूक्ष्म उपाधि, तो वेदांती जो है वो कहते हैं कि शरीर के भीतर मन नहीं है। उपाधि में कैसे बनते हैं? कहा मन के भीतर शरीर है, मन के भीतर शरीर है, अर्थात आपके मन का ही बनाया हुआ ये सारा खेल है, और उसमें शरीर भी है। आप पहले आगम प्रकरण आदि देख आए हैं, जब पहले आप दृष्टा होते हैं स्वप्न के, स्वप्न दृष्टा है, तब स्वप्न सृष्टि आपको दिखती है। तो स्वप्न सृष्टि से आप स्वप्न को सिद्ध करते हैं, अर्थात अथवा स्वप्न दृष्टा को सिद्ध करते हैं। मुश्किल तो ये होती है कि हम स्वप्न को लेकर ही उथल पुथल करते रहते हैं। ऐसा स्वप्न देखा तो इसका क्या मतलब है, ऐसा हमने पहले से ही देख लिया जो अब देख रहे, तो इसका क्या मतलब है। हम 10 बार वही देखते हैं क्या? बिल्कुल ठीक। आप उसी को दोहराते रहते हैं, क्योंकि विचार नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो इसलिए वही दोहराते रहते हैं। तो आप अपने शरीर के भीतर बैठे रहते हैं, देखना, यही से आपको समझ में आएगा मन के भीतर है शरीर या शरीर के भीतर है मन। हम अपनी दुनिया साथ लिए फिरते हैं, हम अपने सपने साथ लिए फिरते हैं, तो हम समझते हैं हम अपने मन को साथ में लिए फिरते हैं। और मन तो व्यापक है, वो पट्टा आपके शरीर को भी देखता है और दूसरे सबको भी देखता है, अर्थात वो सूक्ष्म है ना, वो सूक्ष्म शरीर में आता है, इसलिए उसके अंदर ही सब कुछ खेल हो रहा है। तब तो आप जानते हैं ना, मन में जानने की शक्ति है, क्योंकि वो सूक्ष्म भी है, तो वो देखता है, तो आप सोचते हैं मैं शरीर, मेरा शरीर, शरीर के अंदर मन, यही आप उपाधि में फंस गए। जो एक घट की उपाधि में जो घट वाली आकृति बनाई गई थी, उसी में आप फंस गए, और इसलिए व्यक्तित्व को जागृत रखते हैं, व्यक्तित्व को पोषित करते हैं, उसको समाप्त नहीं होने देते, इसलिए रजो धूमादि भी युते हो जाता है। तो जब आप ये समझने लगते हैं कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं है, पर सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थूल शरीर है, जब आप ये समझने लगते हैं तब आप दृष्टि सृष्टिवाद की समझ के लिए चल पड़ते हैं। तो मन ही आपका शरीर बना हुआ है, उपाधि है ना, तो मन ही शरीर बना है, और यहाँ तक कि कोटि कोटि ब्रह्मांड की जो कल्पना है वह भी मन ही बना है।
अनंत कोटि ब्रह्मांड समष्टि और उसका नियंता ईश्वर, वह आपका मन ही बना है। मन मामूली चीज नहीं है। मने मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही माया है। जो बोलते हैं माया का स्वरूप समझ में नहीं आता, भाई माया को समझाओ, तो तुम्हारा मन ही तो माया है। और इसके लिए हमारे पुराणों में बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत आते हैं। नारद जी ने कहा हमें थोड़े में कथा को संक्षेप कर देते हैं, समय हो तो बड़ा विस्तार करके रस लेके सुनाओ। तो नारद जी ने कहा हमें माया दिखाओ, तो भगवान ने कहा तुम भगवान का भजन करते हो, माया देख के क्या करोगे, और मुझसे बातचीत करते हो सगुण साकार से, अब माया देख कर क्या करो। बोले नहीं, बहुत सुना है विष्णु की माया, विष्णु की माया, तो माया आप मुझे दिखा दीजिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है दिखा देंगे, अभी जल्दी क्या है, थोड़ा घूमने चलते हैं। तो भी दूर गए तो भगवान ने कहा कि हमें प्यास लग रही है नारद, पानी ले आओ। दौड़ के गए, सामने नदी थी, तो नदी में जल लेने जब जाते हैं पैर फिसलता है, उसमें गिर जाते हैं, तो लगता है कि वो बहे जा रहे हैं और वो स्त्री हो गए, नारद से नारदी हो गए। कई प्रकार की कथाएं, कहीं कहीं नारद ही रहते हैं, कहीं नारदी हो जाते हैं। तो नारद से नारदी हो गए, और जब एक किनारे में किसी मल्लाह ने उनको बाहर निकाला, फिर मल्लाह की पुत्री से विवाह हो गया, और फिर घर गृहस्थी चली उनकी, और 8-10 बच्चे हो गए। अब एक दिन नदी के किनारे ही रहते थे। अब एक दिन बाढ़ आई तो बचा रहे थे अपनी पत्नी को भी, बच्चों को भी, सबको, और वो चीख चिल्ला रहे थे हम बहे जा रहे हैं, हम बहे जा रहे हैं, पिताजी बचाइए, पिताजी बचाइए। पिताजी हाँ बेटा मैं बचा रहा हूं। तो इतने में आवाज आई कि नारद तुम कर क्या रहे हो, पानी लेने आए थे, तुम क्या कर रहे हो। तो नारद जी ने कहा, तब ऊपर को आए, नदी में जो तैर उतरा रहे थे, तो ऊपर को आए तो देखा कि भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, उनको सब स्मरण हो गया, कहा प्रभु आप हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम कर क्या रहे थे। तो कहा हमारे तो ऐसा हो गया था, हम स्त्री बन गए थे, फिर हमने नहीं स्त्री कहीं मैंने ये उल्टा कह दिया, हमने कथा को उल्टा कर दिया, आप सुधार लेना। मतलब विवाह हो गया था और वो समझो वहां पर उनको पति मिला था। नारदी है तब पति मिलेगा, और नारद है तब पत्नी मिलेगी। तो उसी में अब ये कथा को सुधार लो, नारदी नहीं हुए, नारद ही थे। तो अब पत्नी मिल गई वो, और ये सब। तो कहा ऐसा हुआ था। तो भगवान ने कहा कि इतनी देर में तुमने सब देख लिया। बोले थोड़ी देर नहीं हुई है, मैंने 60 वर्ष का समय देखा है। काल कैसे काल्पनिक है, इसको कथाओं से समझाया जाता है, तब सबकी समझ में आता है। जो मंद मध्यम अधिकारी हैं अथवा जो अभी वेदांत के अधिकारी नहीं बने, उनको ऐसे कथाओं से समझाते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने देख लिया ना, यही माया है, यही भगवान की माया है। तो आपका मन ही माया है, आपका मन ही अविद्या है, आपका मन ही बंधन और मुक्ति बनाता है। बंधन भी वही बनाता है, मुक्ति भी वही बनाता है। तो उसका नियंता ईश्वर भी वही बना देता है। तो आप यदि अपने को बद्ध मानेंगे, मने मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः, बंधा है विषयासक्त, विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंध है, और जब निर्विषय
निर्विषय मन होता है तो मुक्ति के लिए चल पड़ता है। तो खुद ही स्वयं को बद्ध मानते हो, खुद ही संसार का विचार करते हो, स्वयं को परिच्छिन्न मानते हो, तो तुम्हें कौन मुक्त करेगा? श्री महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें कौन मुक्त करेगा, क्योंकि तुम उसी में आबद्ध हो और उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बद्धो मुक्ति इति व्याख्या गुण तो में न तत्वतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बद्ध और मुक्त ये जो व्याख्या है ये गुण से है, माया के जो गुण है उनको लेकर ये व्याख्या है, ये तत्व की व्याख्या नहीं है। और गुण क्या है? गुण माया मूलत्व, वो माया के कारण है, इसलिए मुझे न मोक्ष है न बंधन है। भगवान कारिकाकार गौड़पादाचार्य जी महाराज वो मुक्ति को भी पानी भरवा देते हैं। हाँ, मुक्ति को, क्योंकि जो बंधन ही नहीं देख रहा है वो मुक्ति काहे को देखेगा? किसकी मुक्ति, किससे मुक्ति? जब अद्वैत तत्व का निरूपण है, एक अद्वितीय का, तो वहां किसकी मुक्ति, किससे मुक्ति? केवल एक आत्म तत्व है। तो यदि आपने अभिनिवेश कर लेते हैं कि मैं ये हूं, मैं गुजराती हूं, मैं राजस्थानी हूं, ये भी अभिनिवेश बनते, बहुत प्रकार के अभिनिवेश। तो अभिनिवेश जो होते हैं तो उसमें एक लड़का हो जाता है, एक लड़की हो जाती है, फिर बंधन हो जाता है। और बंधन और तो और मकान का बंधन होता है, मोटर का बंधन होता है। एक दिन कोई पूछ रही थी ना कि मेरा पना ये कहाँ से आता है? वो वस्तुओं को देख देख कर आप बना लेते हैं। तो समस्त जो बंधन है वो मात्र स्वीकृति है। और स्वीकृति किसने दी? आपकी बुद्धि ने, चेतन आत्मा ने स्वीकृति नहीं दी है, वो तो केवल उसको प्रकाशित करता है, आपकी बुद्धि ने। इसलिए ये ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि दो प्रकार से विचार किया जाता है। दो बोलते हैं कि एक ईश्वर सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। पंचदशी जो ग्रंथ है हम लोगों का, आभासवाद के अनुसार है, तो उसमें ये नाम दिए गए हैं, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। तो दृष्टि सृष्टि में ये नाम नहीं बनते हैं, एक जीववाद में वे नाम नहीं बनते। तो जीव में क्या हुआ कि भूल आ गई, भ्रांति आ गई। तो भ्रांति से वो मैं मेरा मानने लगा, तो अपने अधिष्ठान चेतन को भूल गया और उपाधि को महत्व देने लगा। तो दुख क्या है? जीव सृष्टि है, वह ईश्वर सृष्टि में नहीं है, उसमें मैं मेरा नहीं है। तो वेदांत विचार जब आप करते हैं तो उसमें ये ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि बनाकर और कह देते हैं कि जब आपको दुख होता है तो दुख जीव सृष्टि में, तो अभी आप जीव सृष्टि में बैठे हुए हैं। और जब आप इसको छोड़कर और ईश्वर सृष्टि में जाते हैं तब वहां क्या दिखता है? आनंद। तब सर्वत्र आनंद। ये क्या हम लोगों का जो प्रश्नोत्तरी होती है ना, तो उसमें कोई एक विषय ऐसा उठ जाता था, पहले बहुत उठता था, अभी भी उठता है, तो एक कुछ बोला दूसरा कुछ बोला। तो एक वो हम बताए थे, वहां दीवार में बैठते थे जलोन में, तो वो लोग कहते थे, गांव के लोग, बोले सबसे अच्छा कार्यक्रम यही है और कथा भी इसके सामने फीकी है कि एक ने काटा दूसरे ने काटा। और एक माता जी आती थी, वो बोलती थी हमसे कि हम आपसे हाथ जोड़ते, ये कार्यक्रम आप बंद कर दो, ये प्रश्नोत्तरी का आप ज्ञान सत्र में बंद कर दो, क्योंकि इसमें सब लड़ते हैं,
तो लड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है। और लोग भी सोचते हैं कि साधु लोग लड़ते वो जीव सृष्टि में रहे तब तो दुखी होए। वो तो ईश्वर सृष्टि में बैठे हैं, तो इसलिए क्यों लड़ेंगे, मतलब क्यों दुखी होंगे। और वो दुखी होती थी। तो अब उन्हें क्या कैसे समझाए। हमने कहा नहीं, लड़ते नहीं है, वो केवल आपको ऐसे लगता है। तो ईश्वर सृष्टि में अब वो गांव के लोग क्या कहते थे कि वो प्रश्न, एक ब्रह्मचारी थे, नए आए थे, तो हमेशा त्रिपुटी का प्रश्न पूछते थे। अब उनके जो पिताजी लोग दीवाल में बैठ के सुनते थे और बड़े खुश होते थे। और त्रिपुटी उनको समझ में ना आए, पर वो ऐसे कहते थे, वो बोला, अब वो काटा, अब उसने काट दिया, अब उसने, उनको बड़ी मजा आए। तो ऐसे चलता था, बहुत प्रश्नोत्तरी चलती। तो एक दिन क्या हुआ कि एक की जो भैंस थी वो उसकी कोठरी से निकल नहीं रही थी। तो एक भाई बड़े बड़े युवा, उनके बच्चे भी हो गए थे, तो एक उधर से खींचे, एक इधर से खींचे, तो निकले कहां से, वो निकले कहां से भैंस, क्योंकि एक भैंस को एक तरफ से खींच रहा, दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा, और निकाल रहे हैं, तो भैंस बीच में अपना खड़ी इधर उधर डोल रही। तो पिताजी आ गए, उन्होंने ये नाटक देखा, तो उन्होंने कहा, बिन औरन की त्रिपुटी भंग भई कि ना भई, पर तुम औरन की त्रिपुटी भंग हो गई। उन्होंने सोचा त्रिपुटी भंग होना कोई गाली तो कहा, तुम औरन की त्रिपुटी जरूर भंग हो गए। वो लोगों की भंग हुई कि नहीं हुई, पर तुम लोगों की जरूर भंग हो गई है ना। तो जीवन में क्या है कि हम जो मैं मेरा बना लेते हैं, यह जीव सृष्टि है, और इसी से दुख की निवृत्ति नहीं होती है। और आप वेदांत को समझ भी नहीं पाएंगे, बंधन की भी निवृत्ति नहीं होती है। जीवन मुक्ति की बातें करते हैं हम लोग, पर जीवन मुक्ति का आनंद प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। तो ईश्वर सृष्टि में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब जीव सृष्टि आती है तो उसमें भेद हो जाता है। और हम किसमें संतुष्ट होते हैं, जीव सृष्टि में संतुष्ट होते हैं कि ईश्वर सृष्टि में, जरा सोचना। तो अज्ञान है वो तो एक बात है, पर अपनी भूल भुलैया भी होती है। तो सांख्य जो है वह ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि को वह कहता है प्राकृत सृष्टि और प्रातीतिक सृष्टि। वो दो इस प्रकार से भेद करते हैं। तो प्राकृत और प्रातीतिक दो में विभाजित करता है। तो आपका जितना दुख सुख आदि है वह प्रतीति मात्र है। ऐसा नहीं कि हाय रे हम उसके नीचे दब गए, आप चुटकी में उसको हटा सकते हैं, आप हटा सकते हैं चुटकी में, केवल एक विचार से। लोग पूछते हैं ना, उपाय बताओ। आप यदि सत्संग करेंगे तो आपको यह आ जाएगा कि विचार कैसे करते हैं, और विचार से सबकी निवृत्ति उसी क्षण तत्क्षण होती है। और किसी उपाय को कि राम का नाम जपो, कि इतनी माला जपो, जो दृढ़ रहते हैं ना अपने उसमें, तो उनको कहते हैं कि जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, तुम जाके और परिक्रमा कराओ कामतगिरी की। चित्रकूट यहाँ से पास है, कहा जाओ कामतगिरी की परिक्रमा करो, क्योंकि दृढ़ अभिनिवेश है शरीर में, तो शारीरिक तपस्या उन्हें बताई जाएगी। लेकिन जो विचार कर सकते हैं वो विचार के बल पर सबको काट सकते हैं, और उनसे कोई दोष होता भी नहीं है।
यदि आप विचार को महत्व देते हैं तब तो आपको कोई बड़ा विचारक मिलेगा, और यदि आप पैसे को महत्व देते हैं तो फिर आप पैसे वाली भूमिका में, तब बड़े पैसे वाले मिल जाएंगे आपको। तो प्राकृत सृष्टि और प्रातीतिक सृष्टि, सभी दर्शनों में सुंदर विचार है और आनंद की बात है। तो एक है तत्व सिद्ध सृष्टि और एक है अविवेक सिद्ध सृष्टि। सृष्टि माने आपका संसार, आपकी बनाई हुई दुनिया। भगवान ने ऐसे बना दिया, भगवान ने ऐसे बना दिया। आप तो ईश्वर सृष्टि को जानते ही नहीं, उसका आनंद ले ही नहीं पाते। तो तत्व सृष्टि एक है, ईश्वर सृष्टि का पंचभूतों की, तो वह एक है। और अविवेक सिद्ध जो सृष्टि है वह मैं और मेरा की, तो उसमें वैकृति में दुख है, प्राकृत सृष्टि में दुख नहीं है। विकृत हो जाता है चित्त, विकार आ जाते हैं, रजो धूमादि युते। हमने यदि संबंध बनाया है तो इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम उसे छोड़ भी सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। तो ये इसको बोलते हैं स्वतंत्रता। बंधना नहीं चाहिए, आप बंधन में मत रहिए, अब छोड़ दीजिए। ठीक है महाराज, हम समझ गए, हम पूरा वेदांत समझ गए, अब हम पहले गुरु जी को ही छोड़ देते हम पूरा वेदांत समझे हैं, अब हम पहले छोड़ रहे हैं गुरु जी को। पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, तुम ही छूटो पहले हमारे जीवन से। अरे तो तुम्हें जो दूसरे गुरु मिलेंगे वो तुम्हें क्या न क्या समझाएंगे, क्योंकि गुरु तो स्वतंत्रता देता है, लेकिन दूसरे जो संबंध आप बनाते हैं वो परतंत्रता देते हैं। तो आपको परतंत्रता ही प्रिय है, तो गुरु जी भी कहते हैं हाँ बच्चे बहुत अच्छा, तुम खुशी रहो, सुखी रहो, है ना। तो इसलिए ये जो दुख है, यह दुख से ही तो हम व्यवहार करते हैं, दुख से छूटने के लिए व्यवहार करते हैं। तो पदार्थ जितने हैं वो दो प्रकार से अनुभव में आते हैं। परिच्छिन्न अंतःकरण में मैं करके होते हैं पदार्थ, और परिच्छिन्न अंतःकरण मैं करके बैठे तो इंद्रियों तक पहुंचे, और इंद्रियों के द्वारा हम देखने लगे। जब इंद्रियों के द्वारा हम पदार्थों को देखते हैं तब उसे कहते हैं आभास भाष्य। अर्थात परिच्छिन्न अंतःकरण के द्वारा हम इंद्रियों में उतरे तो आभासिक हो गया ना, चिदाभास। वो चिदाभास या जीव वही उतर उतर के और देख रहा है, तो इंद्रियों में देख रहा। अब इंद्रिया तो स्वयं ही एक इंद्रजाल है, वो बहुत दूर की वस्तु को नहीं दिखा सकती और अत्यंत पास की वस्तु को भी नहीं दिखा सकती। सब इंद्रियों की एक लिमिटेशन है, वो अपरिच्छिन्न को तो दिखा ही नहीं सकती। और यदि आप अपरिच्छिन्न को देखना चाहते हैं तो परिच्छिन्न अंतःकरण से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास भी तो करो, तो आभास भाष्य वो सब वस्तुएं कहलाती हैं। पदार्थ दो प्रकार से हम अनुभव करते हैं। और दूसरा क्या है, कहा कि साक्षी भाष्य। तो साक्षी भाष्य क्या होता है, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, पर आप उसको देखते ही नहीं है। तब हम लोग क्या कहते हैं, भैया थोड़ा देखो, आत्मविश्लेषण करो, रुको। तो आपका अहम ही रागोपरक्त हो जाता है, अर्थात उसको ग्रहण लग जाता है। हमने तराजू अलग अलग बना रखे हैं, एक ही तराजू के उसके अनुसार हम जो हम बोले थे ना कि आपके अंदर ही सब है, चारों वर्ण है। तो आप जो तौलते हैं तो आप किसको बोलते हैं, वैश्य तौलता है, व्यापार करने वाला वो तौलता है। तो आप जो तौलते हैं उसके तराजू आपने अलग अलग बना रखे, उसको तौलेंगे तो हम इस प्रकार, इसको तौलेंगे तो इस प्रकार। तो पाप पुण्य के दो तराजू हो गए,
और वहीं से शुरुआत हो जाती, अर्थात आपकी बुद्धि ही राग द्वेष को स्वीकृति देखती है। तो जब आप रागी द्वेषी होंगे तो आप सुखी दुखी अवश्य होंगे, क्योंकि सुख दुख तो फल है। तो मूल में आपने राग द्वेष युक्त ही कर्म किए, आपने समर्पित कर्म नहीं किए, और इसलिए आप सुखी दुखी अवश्य होंगे, क्योंकि फल आपको उस तरह से चाहिए। तो इंद्रिय से नहीं देखा जाता है यह राग द्वेष, और कोई यदि आपको दिखाता है तो आप उसे अपना मित्र हितैषी समझिए, उसे आप ऐसा नहीं समझिए कि वो आपकी दुनिया उजाड़ने आया और हम कहीं और जाके अपनी दुनिया बना लेंगे। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति सत्यम यथा मतिर सागतिर भवे। जो अभिमान कर लेता है कि मैं मुक्त हूं, अब अभिमान ही तो कर लेते हैं कि ये हमसे द्वेष करता है, अभिमान ही कर लेते हैं कि ये हमसे राग करता है। राग उससे हम करते हैं जिसमें हमें सुख मिलता है, सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष, इससे हमें सुख मिलता है। और फिर आगे हम बढ़ना ही नहीं चाहते, तो ज्ञान पूर्वक आप अपने अधिष्ठान सत्य को देखें। यदि आप घट की उपाधि को न देखकर और अधिष्ठान जो आकाश है उसको देखने लगेंगे, तब आपकी विचार की शैली और हो जाएगी। जब आप मुक्त हैं तो आपकी मुक्ति प्रतिबंध रहित मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति का और बंधन का अस्तित्व कहीं और छोड़ दिया आपने। वो जो परिच्छिन्न आपका व्यक्तित्व था उसमें ले जाके आपने बंधन और मुक्ति को, राग और द्वेष को, यहाँ रजोधूमादि भी युक्त है ना, इसलिए राग और द्वेष कह रहे हैं, और राग और द्वेष को, सुख और दुख को उस वहां पर छोड़ दिया। तो ये बंध और मुक्ति, ये सब ये न तो घड़े में है और न आकाश में है। देहो न जानाति सतो न जन्म, देह प्रमाणो अन्य उदेति मध्य, अहंकृति ग्रंथि विबंध सूक्ष्म, शरीर जीवो भव जीव नामा। तो ये हमारे रमण महर्षि हैं। तो कहा देह तो तुम्हारा जानता नहीं, देह तो जड़ है, वो जानता नहीं, और सद वस्तु का जन्म नहीं होता, अजातवाद। और देह प्रमाण, देह के प्रमाण का कोई और ही उदित हो जाता है, सूक्ष्म शरीर जो मैं करता रहता है। और फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अहंकृति ग्रंथि, उसी को अहंकृति बोलते हैं शास्त्रों में, चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं, विबंध वो विशेष बंधन है, और सूक्ष्म शरीर, और फिर उसको भव और जीव ऐसे नाम दिए जाते हैं, चेतो। तो ये बन जाते हैं। तो इसलिए ये घट और घटाकाश का जो दृष्टांत है, तो उसी में आप देखिए कि घट तो जड़ है, उसको कैसे बंधन होगा। आप अपने को घड़ा मान लो ना थोड़ी देर को भाई, बहुत कुछ माना है तो घट भी मान लो, कितना ही मान के बैठे हो। तो घट जो है वह तो जानता नहीं, वो तो जड़ है, और सद वस्तु का जन्म होता नहीं, जो चेतन आकाश है उसका जन्म होता नहीं। देहो न जानाति सतो न जन्म,
जो चेतन आकाश है उसका जन्म नहीं होता। तो देह के प्रमाण का, अर्थात देह की आकृति का, देह को स्वीकृति देकर कोई एक अन्य ही उदित हो जाता। वो अहंकार है, वो चिज्जड़ ग्रंथि है, वो बंधन है, वो सूक्ष्म शरीर है, और वो चेतना है, और उसको भव है, अर्थात ये संसार है। वो भव माना जो पैदा हुआ, और जीव है, इतना वो बन जाता है, ऐसा वो बन जाता है। तो आकाश से पृथक तो घट है नहीं कि आकाश से पृथक घट हो, और आत्मा के अखंड रूप में न प्रकृति है न प्राकृत है। बेचारे सांख्य प्रकृति को लेकर पूरा समझाते हैं, और क्योंकि ये इनका तो अजातवाद है ना, तो ये प्रकृति और प्राकृत को कहाँ रहने देंगे महाराज कारिकाकार। तो इसलिए उन्होंने कहा कि न प्रकृति है और न प्राकृत है, और आत्मा वो दुखी सुखी नहीं होती। तुम कितना भी सिद्ध करो कि आत्मा ही दुखी सुखी होती है, वही, लेकिन आत्मा दुखी सुखी नहीं होती। उनके सिद्धांत को थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, अभ्युपगम्य उच्यते, उनके सिद्धांत को थोड़ी देर के मान भी लेते हैं, तो उनके मत में भी प्रकृति ही करती कराती है, पुरुष कुछ नहीं करता। तो अभ्युपगम सिद्धांत जो है, तो वहां भी विचार करें तो उनके भी विवेक करके बोलते हैं कि द्वैत नहीं है, न प्रकृति है और न प्राकृत है। एक बात। दूसरी बात कि मान लो कि प्रकृति है, तो वो आत्मा में, प्रकृति आत्मा में न बंधन बना पाती है न मोक्ष। पुरुष जो है वो मुक्त ही रहता है। तो पुरुष जो मुक्त है उसमें न बंधन है और न मोक्ष है, और न सुख है न दुख है, जैसे आकाश में नहीं है। बंधन की कल्पना बुद्धि में बैठी हुई है, और मोक्ष भी बुद्धि में कल्पित हो रहा है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, पुरुष का कार्य नहीं है। वो अभ्युपगम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उसको वेदांत मत समझ लेना। वेदांत तो और दूसरी तरह बोलेगा। थोड़ा आपको एक दृष्टांत दे तो जल्दी समझ में आएगा। एक सज्जन आंध्र प्रदेश से चलकर और वृंदावन आए। वृंदावन में श्री उड़िया बाबा जी महाराज विराजते थे, श्री हरि बाबा जी महाराज विराजते थे, और भी महात्मा विराजते थे। तो उन्हें पता चला कि वृंदावन में वेदांत की चर्चा होती है, इसलिए वो वृंदावन आए। तो एक जगह वो सुनने गए, तो उसमें विवेक बताया गया। तुम अन्नमय कोश नहीं हो, तुम मनोमय कोश नहीं हो, तुम विज्ञानमय कोश नहीं हो, और तुम आनंदमय कोश नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। वहां पर एक ये बताया गया, पंचकोश विवेक, अवस्थात्रय, वो अवस्थात्रय विवेक, विवेक बता रहे। अब उसके बाद दैव योग से उस श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास पहुंच गए। तो बाबा बता रहे हैं कि उस चेतन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो एक जीववाद उनके तो चलता था, तो कहा चेतन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और वही आपकी बुद्धि मन इंद्रिय आदि के रूप में भास रहा है। तो क्यों कल्पना करते हो कि आनंदमय कोश है? अरे आनंदमय पुरुष भी तो है, कोशी कोश थोड़ी है, वहां आनंदमय पुरुष भी है, चेतन विज्ञानमय कोश है।
तो विज्ञान में पुरुष भी है, अर्थात उस उपाधि को स्वीकृति देने वाला चेतन भी तो है। तो आनंद में पुरुष, विज्ञान में पुरुष, मनो में पुरुष, और उसके बाद प्राण में पुरुष, प्राण को शायद छोड़ देते हैं हम लोग, और अन्न में पुरुष। तो ये पांचों पुरुष हैं। तो इसमें आपका अन्न में अन्न, मन, बुद्धि और आनंद, ये सारी प्राण, ये सारी उपाधियां हो जाती गौण। तो आप उपाधि को देखते हैं अथवा तो आप चेतन आत्मा को देखते हैं। तो इसलिए कहा कि ये गौण हो जाती है। अब इन गौण को तुम देखोगे कि चेतन आत्मा को देखोगे, ये देखने के का अंतर है। इसलिए बाबा ने कहा कि उपाधि ये कुछ है ही नहीं, केवल चेतन ही चेतन है। अब वो तो बड़े व्यथित हुए, भ्रमित हो गए। एक और महात्मा के पास वो आते जाते थे, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम तो वृंदावन में वेदांत समझने आए थे, तो हमारा तो सिर चकरा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करें, क्या हुआ? तो कहा, एक महात्मा ने ऐसे कहा कि इंद्रिया आदि हैं और इनका विवेक करो। वो बात हमें समझ में आई। दूसरे ने कहा, है ही नहीं, इंद्रिया आदि कुछ है ही नहीं, न मन है, न बुद्धि है, न प्राण है। तो वो बात हम तो चकरा गए कि किसकी बात माने। तो उन महात्मा ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम किसके पास गए थे? तो कहा कि उड़िया बाबा जी महाराज के पास। अरे कहा, वो तो अब अद्भुत है और इतना ध्यान किया है, इतना ध्यान किया, तपस्या की है, निधि ध्यासन किया है कि उन्हें अब और कुछ सिद्ध करने का मन ही नहीं होता, क्योंकि मन नहीं है, मन है नहीं, अब तो चेतन ही चेतन है। तो वो अपने आनंद में रहते हैं, अपने ज्ञान में रहते हैं। वो ज्ञान निष्ठ, तपोनिष्ठ, ध्यान निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा। तो उनकी बात को समझने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगे, ये उनको नहीं कहा, उन्होंने सीधे कहे, तो हम समझा रहे हैं। उन्होंने कहा, जो पहले महात्मा उनके पास ही रहो, जो तुम्हें एक एक प्रक्रिया बता रहे हैं, वो प्रक्रिया के पक्ष में तुम रहो। अब महाराज आप आ तो गए भूल से गौड़पादाचार्य की कक्षा में, क्लास में यहाँ पर आ गए आप, और फिर आप कहें कि प्रक्रिया बताओ। अब वो तो प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाओं को ध्वस्त करके और अजातवाद को सिद्ध करते हैं। तो वो तो कहीं नीचे उतरते ही नहीं, उनकी आदत ही नहीं गौड़पादाचार्य जी महाराज की। तो वो क्या प्रक्रिया बताएं? तो कहा कि आपको अवधूत महात्मा के पास मत जाना, जो अभी थोड़ा सरल सरल बताते हो उनके पास जाओ तो तुम्हें समझ में आएगी। तो कहा कि ये जो आपको अभी बता रहे थे, तो उसमें आपको समझने में सरलता होगी, क्योंकि आप भी चकरा जाते होंगे ना कि यहाँ आए तो यहाँ कुछ कभी ऐसे कह देते हैं, कभी ऐसे। तो बंधन कल्पना है और मोक्ष भी बुद्धि में कल्पित है। तो प्रकृति का, बुद्धि क्या प्रकृति का कार्य है और बंधन मोक्ष उसमें कल्पित है। आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बुद्धि का दृष्टा साक्षी आत्मा है। तो आत्मा जो है वो बंध मोक्ष, ये बुद्धि की मान्यता है और बुद्धि बदलती रहती है। आप ये नहीं समझना कि बुद्धि नहीं बदलती। बुद्धि आप कितना भी तर्क वितर्क करो, लेकिन बुद्धि आपकी बदलती है, मंदी होती है, तीव्र होती है, आप स्वयं अनुभव करते हैं। और वो सो भी जाती है, तमोगुण में जाती। कोई लोग बहुत सोते हैं, कोई कम सोते हैं। जो साधक
अपने जीवन में रहे हैं वो कम सोते हैं, उनका 4 घंटे सो के और काम चल जाता है, वो साधु होते हैं। पर दूसरों को बहुत सोने को चाहिए, तो बहुत सोने के लिए भी चाहिए, तो कहते हैं कि नहीं तो हमें गोली दे दो, दवाई दे दो तो हम सो जाएं। तो ये यहाँ क्या है कि प्रकृति ही बंधती है और प्रकृति ही मुक्त होती है। लो, आप यदि पुरुष है तो प्रकृति बंधे और प्रकृति मुक्त होए, और तुम तो रहो अपने उसमें ज्यों की त्यों, आत्मदेव ज्यों की त्यों है। और इसलिए जो साधक होते हैं वो खुद स्वयं जाते हैं, बोलते हैं हमसे भूल हो रही है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, हमसे ये हो रहा है, स्वयं जाते हैं। अब तो भाई न साधक मिलते हैं, बड़ी ईमानदारी की बात कह रहे हैं आपको, न साधक मिलते हैं न शिष्य मिलते हैं, क्योंकि वो गुरु को शिक्षा देते रहते, तुम ऐसे बोला करो, तुम ऐसे कहा करो, तुम ऐसे किया करो, वो सिखाते ही रहते हैं। और हमें तो भाई बहुत सिखाते, तो हम बोलते हैं ईश्वर कृपा से हमें गुरु प्राप्त है, ईश्वर की कृपा से गुरु प्राप्त है, तो अब और कितने गुरु बनाएंगे। ऐसे क्यों बोलती हो, ऐसे अरे बोल दिया होगा मौज में, अब उसको लाके और फिर उसका विश्लेषण करें तो प्रकृति स्वयं करती है या ईश्वर की प्रेरणा से करती है, ये स्वतंत्रता से करती है, तो इसको लेकर उनके शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य ऐसे दो हो गए। तो पुरुष विशेषवादी जो सांख्य है वह योग दर्शन उनका हो गया, योग दर्शन होगा। और अनेक पुरुषवादी जो सांख्य है वह निरीश्वर सांख्य है। तो प्रकृति स्वयं ही चेतन के अधिष्ठातृत्व के बिना पुरुष को बांध लेती है, ऐसे भी मानते। तो पुरुष नहीं बंधता है, पुरुष वास्तव में नहीं बंधता है, अविवेक से बंधन की प्रतीति है वहां, वो किसी से बंधता नहीं, किसी की बद्धता का अभिमान और मुक्ति का अभिमान मत करना। हम मुक्त हैं, अब हम तो मुक्त हो गए, अब हम जीवन मुक्त हैं। हमारे अभी कल परसों एक महात्मा आए थे, साक्षी गोपालानंद जी महाराज, कथा भी करते, तो हम लोग जब साथ में रहते थे, पुराने समय की बात है, तो एक जगह कहीं होकर आए, तो बोले वहां तो जीवन मुक्त ही जीवन मुक्त है। और हमारे पास आए दौड़ते, बच्चे ही थे, हम बाल्यावस्था के साधु है, तो आके हमारे पाँव में सिर रख के बोले, माँ मुझे जीवन मुक्ति से बचाओ। वो ये नहीं कहे कि अज्ञान से बचाओ, कि नहीं, मुझे जीवन मुक्ति से बचा लो। और इतना नटखट पड़ा था, इतना हंसे हम लोग, इतना, हमने कहा बात क्या हुई, कि कहा उस स्थान पर गए थे, वहां सब जीवन मुक्त है, वो सब जीवन मुक्ति की ही बात करते हैं। तो ये दोनों के दोनों अभिमान केवल प्रकृति में है, और पुरुष केवल सन्मात्र, चिन्मात्र, वो सत्ता मात्र है, वो चित्ता मात्र है, अर्थात वह चेतन स्वरूप है और वह सत स्वरूप है, और वो दृष्टा मात्र है, और न बंधन में हेतु बनता है और न मोक्ष में हेतु बनता है, वो किसी का हेतु नहीं बनता है, वह हेतु दृष्टांत वर्जित तत्व है, और उसको समझाने के लिए आपको दृष्टांत दिया जाता है। तो कितनी युक्ति से करुणा करके हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है, ये आप देखना, क्योंकि जो वस्तु हेतु दृष्टांत वर्जित है, जिसमें न कोई उसका हेतु है, कारण है, और न उसको किसी दृष्टांत से आप समझा सकते हैं। पुरुष किसी का हेतु नहीं बनता, पुरुष अर्थात आत्मा, चेतन, प्रकृति बनती है, सांख्यों की भाषा चल रही है अभी, तो कहा कि प्रकृति बनती है। तो पुरुष अविवेक के कारण
प्रकृति के धर्म स्व में मान लेता है। प्रकृति ही बद्धमान होती है और वही मुक्त अपने को मानती है। तब पुरुष जो है वो न बद्ध होता है न मुक्त होता है। अविवेक से ऐसा जान पड़ता है कि पुरुष बद्ध हुआ है। यदि प्रकृति पुरुष की सन्निधि मात्र से काम करती है तो आगे और विचारे करेंगे तो फिर पुरुष को अनेक मानने का क्या कारण है? वो अनेक हो नहीं सकता, है ना। जो ये कहते हैं कि आत्मा अनेक है और वो बद्ध मुक्त होती है, सुखी दुखी होती है, तो आत्मा अनेक नहीं है। जैसे कि आप दृष्टांत में आप बहुत से घड़े बना के रख दें और उनमें आभासवाद की दृष्टि से उसमें मान लो जल है तो सूर्य का प्रकाश उसमें अनेक में पड़ रहा है, तो वो हो गया उचित आभास हो गया। तो कहा कि अनेक अनेक घट बन गए तो अनेक जीव बन गए, तो अनेक जीव बन गए तो सूर्य क्या अनेक हो गया। उसी प्रकार से आप मिट्टी के बहुत से घड़े बना के रख दें और कहें कि ये सब जितने घड़े हैं उतने ही घटाकाश है, तो क्या घटाकाश अनेक हो गए? क्या आपने आकाश में टुकड़े टुकड़े कर दिए? क्या वह अपरिच्छिन्न आकाश परिच्छिन्न हो गया? क्या उस अनंत में ये इस प्रकार की अंतता आ गई, परिच्छिन्नता आ गई? क्या वह असीम सीमित हो गया? आप अपनी असीमता की ओर देखें, आप अपनी अनंतता की ओर देखें, आप अपनी चैतन्यता की ओर देखें। कहाँ फंसे हैं आप? व्यवहार भी करो तो आनंद से करो, उन्मुक्तता से करो। व्यवहार को आप भारी मत बनाइए। व्यवहार यदि आपका आता है आपके सामने तो उसमें भी आपकी वह जो भूमिका है वह नीचे नहीं आनी चाहिए, ना? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है।